हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। आज की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपना कैमरा सेट कर लूँ। कैमरा थोड़ा सा हैंग होने लगा। आई डोंट नो क्या इशू, वायरस का इशू है। चलिए एनीवे, मैकबुक के कमरे से करते हैं। चलिए, आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 मई, और अभी रिसेंटली हमारे पास एक न्यूज़ आई हुई है फंडामेंटली, जो कि इंडेक्स के लेके पॉजिटिव है। माइनर सी न्यूज़ है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, बट हो सकता है हाफ एन आवर, 1 घंटे बाद इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं टीए की तरफ। टीए देखते हैं, टीए क्या बोल रहा है हमारा। हाँ, डिस्क्लेमर देंगे। आजकल ना इधर कैंप के अंदर ना, ऐसे जनरली क्या होता है, जब मेरा ऑफिस है, स्टूडियो, वहाँ पूरा रेडीमेड सेटअप होता है, लगा हुआ सब चालू हो जाता है, सब कुछ ध्यान में रहता है। यहाँ जैसे चालू करो, सबसे पहले वाईफाई का इशू, समटाइम कैमरे का सेटिंग का इशू, तो सब डिस्टर्ब है, तो उसमें डिस्क्लेमर भूल जाता हूँ। लेकिन थैंक यू अनमेश, तो मुझे याद दिलाते रहते हो। तो स्टार्ट विद डिस्क्लेमर। ये जो लाइव है, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इस लाइव में आए हैं और इस लाइव को अगर आप देख रहे हैं, तो इसका सिर्फ पर्पस है आप लोग को एजुकेट करना और मार्केट का हालचाल बताना। अगर आप इस लाइफ की मार्केट की स्ट्रक्चर के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, बाय और सेल की। तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड लें, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ट्रेड लें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लें, अपनी एंट्री का एग्जिट का प्रॉपर प्लान करें, देन आप ट्रेड लें। मेरे नाम से अगर कोई भी बंदा दूसरे नंबर से मेरी डीपी लगा के आपको मैसेज करता है, आज ही एक रिसेंटली मेरे दूर के पहचानने वाले थे, शायद वो मैम थी इलेक्ट्रिक बोर्ड में, एमएससीबी बोर्ड में, शायद कभी घर पे आना हुआ होगा, तो मेरा नंबर उनके पास था। तो रिसेंटली उनके हस्बैंड ने कॉल किया मुझे, अपना इंट्रोडक्शन दिया, नागपुर से हो कि साहब, वो एक मैसेज आया था, उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किया है कि 3,000 रुपये लगाओ तो 60,000 मिलेंगे, और 5,000 रुपये लगाओ तो 1 लाख रुपये मिलेंगे 5 घंटे के अंदर। तो वो चक्कर में पड़ गए और 5,000 रुपये दे दिए, और क्या होने वाला आपको मालूम है। बाद में मुझे मैसेज किया, मतलब सस्ते में निपट गए सर। जैसे उसने मैसेज आया, उसको ने बोला कि 2,500 रुपये और डालो तो आपके पैसा वापस आएगा। तो ये सब चीजें चलती रहती मार्केट में, हमको समझने की जरूरत है कि कौन ऐसा बंदा है जो 5,000 रुपये लेके 1 लाख रुपए देगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी तो पॉसिबल नहीं है सब चीजों में, गैम्बलिंग में पॉसिबल है। तो मतलब आप सस्ते में निपट गए, बहुत सस्ते में छूट गए आप 5,000 से, तो समझ लेना कि पार्टी कर ली। तो ऐसे काफी सारे मार्केट में चीजें हो रही है। हम इस सब चीजों से बच सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको फ्रॉड से, स्कैम से रोक सकता है। अपने आप को एजुकेट करें, जो भी फील्ड में आप हैं, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में जाने। और अभी ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो काफी सारे गवर्नमेंट की साइड से भी काफी सारे अलर्ट आते हैं, तो वो सब चीज़ों पर फोकस करें। और मेरे डीपी लगा के कोई मैसेज करता है, तो थोड़ा उससे बचने की कोशिश करें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के टीए की तरफ, देखते हैं हमारा टीए क्या बोल रहा है आज। न्यूज़ का कोई कोई भारी इंपैक्ट नहीं है न्यूज़ का आज, बट देखा गया ऐसी न्यूज़ का आधे घंटे 1 घंटे बाद इम्पैक्ट, तो 7:15 बजे और भी न्यूज़ है, हो सकता है कंबाइनली इफेक्ट पड़े। कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, राइट नाउ 10 मिनट हो गए। गोल्ड का चार्ट है, कल हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था इसके बारे में, और अगर आप इसको अच्छे से देखें, एक स्ट्रक्चर इसने बनाया, जो स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग बोलते हैं हमेशा, 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। मतलब गोल्ड का जो करंटली स्ट्रक्चर है, ये अभी किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अपनी मर्जी से चल रहा है। और इसको चलाने वाले कौन है? एसएमसी। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े जो ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, लाइक सेंट्रल बैंक, है ना। तो इस तरह के जो ग्रुप हैं वो इसको चला रहे हैं, चाइना कंट्री इसको चला रहे हैं। तो समटाइम ये स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं करता, बट अगर आप देखें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, डेट इज कॉल्ड, मैंने मॉर्निंग में चार्ट भी शेयर किया था, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाए। दिस इज द एरिया, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ किया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक लेता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। पुल बैक से फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। और ये पुल बैक आपको दिख रहा है $15-20 का, उसी का पुल बैक है। तो ये कि जो जो एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है। कैरेक्टर चेंज मतलब उसका जो फितरत थी, जो बुलिश फितरत थी, और बैरिश में कन्वर्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर चेंज हो गया उसका, बुलिश से बैरिश में। हम जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद फिर अगेन एक पुल बैक लेता है, पुल बैक से फिर नीचे आता है, तो साइड वेज जाता है समटाइम। समटाइम एक बार नीचे जाएगा, फिर इंड्यूसमेंट लेगा, फिर नीचे जाएगा। इस तरह की चीजें होती हैं। बट अभी न्यूज क्योंकि सामने है, और न्यूज सामने है, तो कुछ गोल्ड के लिए जो न्यूज है, बैरिश न्यूज है। इंडेक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज। अब देखते हैं आने वाली 2 न्यूज और है, उसमें क्या इंपैक्ट आता है, तो उस न्यूज के हिसाब से इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी ये शांत है, $4-5। आज ही हमने देखा कि मॉर्निंग से लेकर अभी तक काफी सारा इंपैक्ट देखने को मिला, मतलब 84 से 55 पे आया। $28-29 का मूवमेंट मॉर्निंग से आफ्टरनून तक दे दिया था इसने। उसके बाद $15-20, $15 का एक पुल बैक भी देखने को मिला हमको। और ये जो एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, मल्टी 4 घंटे के टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट एरिया था, सपोर्ट का एरिया था। तो इसी एरिया में इसने आगे सपोर्ट लिया है। नीचे में भी कुछ सपोर्ट्स के एरिया हैं, इंपॉर्टेंट एरिया, डेट इज 1 घंटे का पीवाई या 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक।
या 4 घंटे के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जब जब मार्केट इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जब मार्केट एक बार होल्ड करता है, सेकंड टाइम भी मार्केट उस जगह आके होल्ड करता है। जैसे अगर आप देखना, ये लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो इस एरिया में जाने के बाद थोड़ा सा उसको समय लगा था इस एरिया को क्रॉस करने के लिए। एटलीस्ट 4 घंटे की 3-4 कैंडल यहाँ पर बनी, उसके बाद मार्केट इस एरिया को तोड़ के ऊपर गया ना। जब ऐसी होता है कि जब मार्केट नीचे आता है तो उस एरिया में जहाँ भी पास्ट में टाइम इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर में आके वहां पर होल्ड करता है उस जगह में। तो अक्सर देखा गया और चीजें वैसी होती है एज पर टी है, तो हिस्ट्री रिपीट होती है। टेक्निकल का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है हमेशा। तो दैट इज द टी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और करीब से जाके देखते हैं 1 घंटे में क्या हो रहा है। 1 घंटे में अगेन सेम सिचुएशन है, ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, $14-15 का पुल बैक का एरिया, उसके बाद में अगेन डाउन डायरेक्शन में। न्यूज का बहाना है, बट चीजें जो स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर पूरा पूरा इसने बैरिज स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी आप इस एरिया पे फोकस करें, जिस एरिया पे 56 एरिया इंपॉर्टेंट एरिया, $10 का एरिया है। मतलब अगर वो एरिया तोड़ता है तो फिर हमको सीधा मार्केट और भी $20-25 नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि 40-35-40 का एरिया है। तो गोल्ड में भी इम्पैक्ट है। गोल्ड राइट नाउ बैरिश मोड में, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड में प्लान करें। 50 मिनट में भी देख लेते हैं इसको एक बार, इंट्राडे वाले हैं। सेम सिचुएशन, 50 मिनट में तो एक रेंज आ गई है छोटी सी, इस एरिया में प्ले कर रहा है। तो हो सकता है फिर से 56 पे आके सपोर्ट लेते ऊपर जाए। तो $10-15 का मूवमेंट हो गया है। देखते हैं आगे, अभी न्यूज़ है 7:15 एक और न्यूज़ है, उसके बाद देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये हो गया आपका गोल्ड, दैट इज इन बेरिश मोड, डाउन डायरेक्शन में। अब हम चलते हैं करेंसी की तरफ में। करेंसी ने काफी अच्छे 2-3 करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पेशली जीबीपी। जीबीपी जेपीवाई पूरी तरह से बुलिश मोड में है, और थोड़ा सा बीच में साइडवेज भी आया था मार्केट, बट वो स्टिल बुलिश मोड। आज जीबीपी की न्यूज भी थी, कल से आज काफी सारी न्यूज चल रही है जो कि उस न्यूज ने उसको और इम्पैक्ट किया है ऊपर की तरफ में। अब ऐसा लग रहा है कि जो रिसेंटली हाई का कल भी हमने डिस्कशन किया था, ये 200 प्लस वाला जो एरिया है, इस एरिया मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज की न्यूज के बाद भी देखने को मिल जाए हमको, जो 2-3 न्यूज और चल रही हैं। सपोर्टिंग न्यूज भी होती है, अदर करेंसी से भी सपोर्ट मिलता है इसको। तो जीबीपी जेपीवाई अभी भी बुलिश है। और जो लोग बैरिश में वेट करेंगे अभी, तो 92 से 90 पे जिन्होंने सेल कर रखा है, अभी आपको काफी लंबा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट इस एरिया में आएगा। स्पेशली जो लोग 91 92 से एटलीस्ट कम से कम आप 15-20 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, और ज्यादा भी। क्योंकि अभी यूके की जो कंडीशन है, बैंक की कंडीशन बोलिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलिए, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वहाँ, बाकी इकोनॉमी भी डाउन नहीं है। दैट इज द रीजन के जीबीपी बुलिश है। फिलहाल अभी बने रहे आप लोग। और ये जो एरिया है, सेल का सही एरिया ये वाला है, टॉप से सेल एंड बॉटम से बाय। तो जो कुछ लोगों ने बॉटम से सेल ले रखा है, तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा 15-20 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, आपका कॉल निकल जाएगा। क्योंकि ये इस करेंसी की खासियत है, ये करेंसी $10-15 में ही मूव करती रहती है और काफी अच्छे मोमेंट देती है। तो ये जीबीपी जेपीवाई अच्छा स्कोप होता है इसमें, इंट्राडे के लिए भी अच्छा होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छी करेंसी है। हम और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यूरो में, जो हमारे निजाम साहब ने सब प्रॉफिट बुक किया है, जैसे उन्होंने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट करके यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। देन अगेन ये मूव कर रही है अप डायरेक्शन में। आज कुछ न्यूज़ थी उसकी। फिलहाल ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ मूव कर रही है, बट अभी यहाँ से इस एरिया में गया है, उस एरिया से फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो जो इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बैरिश है। अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख रहे हैं, ये टोटली बैरिश मोड में है, और पुल बैक आते रहते हैं। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ये पैरेलल चैनल के अंदर में। तो आने वाले समय में हमको और नीचे मूवमेंट दिख सकता है। और नीचे में जो इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है ये रिसेंटली एरिया जो है इंट्राडे के लिए, आपका ये टीपी हो सकता है अगर आप प्लान करें सेल का। तो जहाँ से अभी मार्केट है उस एरिया से, तो ये आपका फर्स्ट टीपी हो सकता है। बाकी नीचे में काफ़ी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, हर एक पॉइंट पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ लिक्विडिटी वहाँ वहाँ आपके टीपी हो सकते हैं। ये सब टीपी के एरिया है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। और फिलहाल अगर टीपी की बात करें हम, तो वो छोटे छोटे मतलब 0.01 के लॉट साइज में आराम से आप $5-6 $5-6 बना सकते हैं फर्स्ट टीपी, जो कि पॉसिबल दिख रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि यूएस जो है इंडेक्स ऊपर है, इंडेक्स अगर ऊपर है तो डेफिनेटली यूरो में हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये यूरो यूएसडी के पेयर है। दैट इज द ओनली लॉजिक। उस लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो हमको ये हमारा इंट्राडे, जो कि करीब $6-7 का एरिया आराम से अचीव होने हो सकता है आज तक या कल मॉर्निंग तक, हमको यूरो यहाँ दिख सकता है।
तो ये है हमारा यूरो यूएसडी। जीबीपी भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। जीबीपी क्यों स्ट्रांग है भी, ऑलरेडी आप देखेंगे जीबीपी जेपीवाई में जीबीपी स्ट्रांग है। तो जीबीपी का जो स्ट्रक्चर है वो अप डायरेक्शन में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, दैट इज इन बुलिश बुलिश मोड में है ये। और बुलिश मोड में तो फिर देखना पड़ेगा कि पास्ट में कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि टॉप का एरिया है जहाँ मार्केट जा सकता है, जीबीपी देखने को मिल सकता है हमको। तो रिसेंटली हमको एक एरिया नजर आ रहा है जो कि एक पीवाई का एरिया है। ऑटो ब्लॉक तो नहीं है लेकिन एक पीवाई का एरिया है, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ आपको जीबीपी देखने को मिल सकता है और करंट जगह से। इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाके, अगर आपको बाय की प्लानिंग है आपका, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके एक पुल बैक का वेट करके इसमें आप बाय का प्लान कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा होल्ड कर रहा है और एक अच्छी खासी रेंज भी इसकी बन गई है। इस ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट कर, नीचे सपोर्ट करता है इस ट्रेंड लाइन को, तो आप इससे इस ट्रेंड लाइन से बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन अप ही है। तो इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक लेता है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, यहाँ से आप बाय का प्लान कर सकते हैं टुवर्ड अप डायरेक्शन, जो कि आपका अच्छा खासा कॉल मिल सकता है ये, क्योंकि बुलिश है ये। इसलिए करेंसी में कॉल अगर होल्ड करें तो 3-4 दिन चलते हैं ये। अगर आप होल्ड कर पाए इसको तो ये 3-4 दिन के कॉल्स रहते हैं जनरली। इतना मोमेंट 3-4 दिन में मिलता है इसमें। और ये $12-15 का कॉल हो सकता है 0.01 के लॉट में। तो जैसे जो भी आप लॉट साइज लें उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। फिलहाल बुलिश है। अगर वहाँ से रिजेक्ट होता है तो नीचे भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है इस एरिया में। और बुलिश है इसलिए मैं यहाँ बात नहीं कर रहा इसकी यहाँ तक। लेकिन अगर तो ये भी एक ट्रेड हो सकता है $6-7 का, लेकिन फिलहाल बुलिश मोड में है तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। बट हाँ, ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करता है, तोड़ता है, तो फिर बेरिश के बारे में सोच सकते हो आप फिलहाल। नहीं, नीचे में ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है, जो ग्रीन कलर का एरिया है ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, सपोर्ट का एरिया है। या फिर इस एरिया में आने तो इस एरिया से बाय परफेक्ट हो जाएगा, बट यू टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये आपका है जीबीबी यूएसडी, दोनों डायरेक्शन अवेलेबल है। ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आता है या सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, सपोर्ट लेके बाय, तोड़ता है तो सेल। ये था आज का मार्केट का हालचाल, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ थोड़ा लाइव को लंबी करने में, क्योंकि हम लोग शहर से बहुत दूर हैं। फार्म हाउस में हैदराबाद से भी हम लोग 70-80 किलोमीटर दूर है फार्म हाउस में, एक जगह जहाँ पर फार्म हाउस है। तो यहाँ पर सम टाइम लाइट्स का नेटवर्क का इशू आ जाते हैं, कंटिन्यू इन्वर्टर ये वो चलते रहे हैं, बट फिर भी इशू आ ही जाते हैं, स्पेशली मेरे लाइफ के टाइम तो पक्का आता है। तो एक आध हफ्ते की और बात है, फिर 1 तारीख के बाद से हमारे रेगुलर हमारे स्टूडियो से लाइव चलेंगे। तो जब कोई इशू नहीं रहेगा आप लोग, फिर लाइव को भी थोड़े लंबे करूंगा मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ लंबे लाइव में, बीच बीच में कैमरा कहीं इशू हो जाते हैं, समटाइम कोई नेटवर्क इशू आ जाता है। तो ये थी अच्छी लाइव। कोशिश करिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें और मार्केट के सामने बैठें, एटलीस्ट 2-3 घंटे मार्केट के सामने बैठें, चार्ट को एनालिसिस करें, चार्ट देखें, खुद के स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, बैक टेस्टिंग करें उसका, जो भी आपने पढ़ा है जो आप सीख रहे हैं उसकी बैक टेस्टिंग करें। तो बिना ट्रेड के बैक टेस्टिंग कर सकते हैं आप। हिस्ट्री में डेटा बहुत सारा अवेलेबल है, ट्रेडिंग में भी पूरा डेटा अवेलेबल, पास्ट की प्राइस पूरी अवेलेबल है, अलग अलग करेंसी में अलग अलग स्ट्रक्चर की मैपिंग करें। स्ट्रक्चर मैपिंग करके जैसे मैं लगाता हूँ बायो सेल वाले जो टूल्स है वो लगाता हूँ, लगा के बैठे कि किस तरह से आपकी एनालिसिस आगे जा रही है ना। और जब थोड़ा कॉन्फिडेंट आप आ जाए तो फिर ट्रेड में उतरे, और ट्रेड में जब उतरे तो छोटे छोटे ट्रेड के साथ ट्रेड करें, 0.01 के साथ में ना, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है और एक गलती से आपका पूरा पैसा वॉश आउट हो सकता है। तो छोटे छोटे ट्रेड के साथ आगे लेकर आएं, 2-4-6 महीने छोटे ट्रेड करें। उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप फिर आगे अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं और ट्रेड भी बड़े कर सकते हैं। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, जिम्मेदारी से ट्रेड करें, अदरवाइज एक गलती आपके पूरा पोर्टफोलियो को वॉश आउट कर सकती है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। कल फ्राइडे है, वीकेंड है, कल लाइव करेंगे, बाकी बातें कल करेंगे। चलिए, जब तक के लिए मुझे परमिशन दिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।